डेथ इज़ वेरी सैड इंसिडेंट। ही वाज CSS ऑफिसर और उनका सुसाइड हुआ या जो भी हुआ, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। और इसको एक राय नहीं दी जा सकती कि कार्डिक अरेस्ट हुआ है उनको और ड्यू टू डिप्रेशन। कुछ लोग, मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़े, उनके क्लोज जो लोग हैं उन्होंने कहा कि इट्स मर्डर और उनको गोली लगी है। वट एवर द रीज़न इज़, मैंने उनकी वीडियोस के देख रहा था एंड ही वाज गोइंग थ्रू अ फेज़। ऐसा लग रहा था कि एक जैसे एक बंदा होता है, उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है जहाँ के लिए वो नहीं बना होता। और इट डजेंट मीन ही है उसका कोई इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से कि उनका बैकग्राउंड क्या था, जैसे रिलेट किया जा रहा है। नो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद हिज बैकग्राउंड। और द थिंग इज़ के पॉइंट क्या है लर्निंग के लिए? लर्निंग का पॉइंट यही है कि ओवर द ईयर, और मैंने जो अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं, ये यूथ में ज़्यादा आ रही है। जो डिप्रेशन है ना, इट इज़ मोर इन यंग पीपल। द रीज़न इज़ they are very equipped, और they understand सोशल मीडिया। उनको सोशल मीडिया की समझ है, वो इंफॉर्मेशन उनको सही मिलती है, वो नहीं मिलती है जो टीवी पे दिखाई जाती है। और दे आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। ठीक है, ये जो यूथ के अंदर ये एक वाइब है। और जितना क्लोजली कोई उसको देखता है, आई लिटरली आई अवॉइड न्यूज़, ठीक है, पर्सनली। और मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो लिटरली दे हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग न्यूज़। ठीक है, कोई भी बैड न्यूज़, ठीक है, आप फ़लस्तीन की बात करें, आई लिटरली समटाइम्स आई डू दिस के टू अवॉइड माई सेल्फ गोइंग इन टू दैट फेज़ कि मुझे डिप्रेशन ना हो या वो चीज़ ना हो। आई गो इन टू द फेज़ के यार मैं सोशल मीडिया ब्लॉक करता हूँ, ठीक है, नहीं यूज़ करता, वो न्यूज़ नहीं देखता। तो जो एक ऐसी पोस्ट पे हो जहाँ पे वो चीज़ों को अपने आंखों से देख सकता है, और देन हैविंग नो एबिलिटी टू डू एनीथिंग। ठीक है, व्हेन यू गेट अ पोजीशन, और जब आपके पास एक ओहदा होता है, तो आपके पास एक पावर भी होनी चाहिए उस ओहदे में परफॉर्म करने के लिए, जो आप चाहते हो वैसा। तो मेरा ख्याल है जितना जितना हम आगे जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, दैट विल इंक्रीज द दीज इंसिडेंट्स। क्योंकि जो भी है, ठीक है, तो जो आंखों से देखता है, जो डेली बेसिस पे देखता है, जिसके सामने सब कुछ चलता है और वो कुछ नहीं कर पाता, वो ज़्यादा बड़े डिप्रेशन में है, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स में है, रेदर देन एक बंदा जो बैठा है। और हमारी बात की जाए, जो भी इंसिडेंट हुए हैं इन दिस कंट्री, जो हालात हैं, वी सी आर नेबर्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। उनकी क्रिकेट हो, उनकी कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, टेक में हो, हेल्थ केयर में हो, ठीक है, जिस भी फील्ड में हो, दे आर पीपल लाइक अस। ठीक है, तो व्हेन वी सी आवर सेल्स गोइंग इन टू टैलेंट ड्रेनेज, और मे बी स्किल ड्रेनेज, और जो भी कह लें इस चीज़ को, एंड इट इज़ मोस्टली अफेक्टिंग यूथ। ठीक है, बाबे बैठे हैं नौकरियां ले लेके, ठीक है, बार बार दोबारा आई जा रहे हैं रिटायर होके। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट गोना सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है, फॉर दिस कंट्री। तो बाहर जितना मर्जी चले जाएं सारे, लेकिन यू कांट मूव एवरी वन फ्रॉम दिस कंट्री अनटिल यू ब्रिंग जस्टिस। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट नीड्स, दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्ड हेयर। ठीक है, आप गुर्बत से ज़्यादा जो नाइंसाफ़ी है ना, उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते। और आप जब कुछ नहीं कर पाते हो, एक हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग है ना, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम राइट हेयर, राइट नाउ। ठीक है, आई हैव सीन वेरी मोटिवेटेड पीपल गेटिंग डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस कंट्री एंड गेटिंग इन मायूसी में जाते हुए देखे हैं मैंने। ठीक है, और दिस इज़ सैड, दिस इज़ सैड फॉर यूथ। ठीक है, आई कैन रिलेट इट, आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू इट। आई डोंट नो कि क्या प्रोपोगंडा है, ये जो भी बनाया जा रहा है, इट डजेंट कंसर्न मी। द थिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज़ दिस, कि जो हेल्पलेस है, जो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और फिर उसको देखना, आप नहीं देख रही है हमारी यूथ के हम बाइकआउट कर रहे हैं चीज़ों का, प्रोडक्ट्स का। और ऑन द बिगर लेवल, गवर्नमेंट लेवल पे, और जो भी ओहदेदारान हैं उनके लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, दे डोंट केयर।
right? So, well, this is sad for all of us, and it's gonna get more, I think, sad. Elections आ रहे हैं, और let's see what happens, और that's it. And just a message for all of us कि यार avoid it, ठीक है? अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर हेल्पलेस, जितना आप कर सकते हो डू दैट, बट जो आप नहीं कर सकते हो जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, ठीक है? और दैट्स इट। और अपना ख्याल रखें, और मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कोग्निटिव थ्योरी, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जो भी थेरेपी है, जो भी लेना है, आप टाइमली लें। आप किसी यार बेली को नहीं बताएं, ठीक है? क्योंकि वो दे आर नॉट गोना टेक इट सीरियसली, ठीक है? असल में ना पाकिस्तानी है कि कोई फोड़ा निकला है, टांग टूट गई, देन वो सीरियस लेते हैं, ठीक है? बट जो अंदर चल रहा है ना, उसको नज़र नहीं आता ना। असल में मसला ये है, तो उसको हम सीरियसली नहीं लेंगे। उसको सीरियसली वही लेगा जो उसको जानता है कि वो होता है, डिप्रेशन होता है। नज़र आपके हमसाए को नज़र नहीं आएगा, आपके दोस्त को नज़र नहीं आएगा, आपके क्लास फेलो को नज़र नहीं आएगा, इवन योर पेरेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड। जो 20 से 30 वालों की जो मेंटल स्टेट है ना, उसको 40 वाले नहीं समझ पा रहे। और 40 मतलब लाइक यूथ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा कोई बंदा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है? तो वो सॉल्व नहीं करेंगे। वो वही सॉल्व करेगा जो इसका एक्सपर्ट है। एंड आई थिंक अगर इफ़ यू रियली इन दैट फेज, आपको यू शुड गो टू थेरेपी।